सोच को झकझोरने वाला सवाल। क्या आपने कभी गौर किया है कि हम पूरी जिंदगी पैसे के पीछे भागते हैं, पर वो कभी हाथ में ठहरता ही नहीं? कभी आपने खुद से ये सवाल किया कि मैं इतना पढ़ा लिखा होकर भी हर महीने का अंत क्यों गिनता हूं? क्या पैसा कमाने के लिए जीना ही जिंदगी है, या ऐसा जीना जो पैसे को भी समझे? स्वागत है आपका बी स्मार्ट गुरुजी चैनल पर। यहां हम किताबें नहीं सुनते, हम सोच को बदलते हैं। आज हम बात करेंगे उस किताब की जिसने करोड़ों लोगों को यह सवाल पूछना सिखाया। रिच डैड पुअर डैड बाय रॉबर्ट कियोसाकी। यह कोई बुक समरी नहीं, ये एक अनुभव है, एक सफर है जहां आप खुद से पूछेंगे, क्या अब तक जो मैं करता आया वो सही था? अब चलिए शुरू करते हैं उस पहले सबक से जो आपकी जिंदगी की दिशा बदल सकता है। लेसन 1। अमीर लोग पैसे के लिए काम नहीं करते। रॉबर्ट कियोसाकी के दो पिता थे, एक हाईली क्वालिफाइड प्रोफेसर और दूसरा एक बिजनेसमैन। पहले ने कहा नौकरी कर, सुरक्षित रह। दूसरे ने कहा सिस्टम समझ, पैसा खुद चलकर तेरे पास आएगा। अब आप सोचिए, आप किसकी बात मान रहे हैं? हम में से ज्यादातर लोग हर सुबह उठकर एक गाजर के पीछे दौड़ते हैं। वो गाजर जो कभी मिलती नहीं, बस हर महीने की सैलरी बनकर टंग जाती है। हम मेहनत करते हैं, एमी भरते हैं और फिर अगली तनख्वाह का इंतजार करते हैं। लेकिन क्या आप जानते हैं, यही है रैट रेस, जिससे बाहर निकलना ही असली अमीरी है। रिच डैड ने कहा था, डोंट वर्क फॉर मनी, लेट मनी वर्क फॉर यू। यानी आप पैसा कमाने के लिए काम मत करो, बल्कि ऐसा सिस्टम बनाओ जहां पैसा आपके लिए काम करे। अब खुद से पूछिए, क्या मैं हर दिन सिर्फ इसीलिए काम करता हूं कि महीने के अंत में बिल भर सकूं? क्या मेरा डर नौकरी जाने का, एमी ना भर पाने का, मुझे लगातार उसी पुराने सिस्टम में कैद किए हुए है? क्या मैं वही तो नहीं कर रहा जो एक गधा करता है, गाजर के लिए दौड़ता है लेकिन गाजर कभी मिलती नहीं? और अगर हां, तो क्या मैं आज से कुछ नया शुरू कर सकता हूं? लेसन 2। फाइनेंशियल लिटरेसी असली ताकत। पैसा कमाना एक कला है, लेकिन उसे बचाना, बढ़ाना और मल्टीप्लाई करना वो है एक विज्ञान। और अफसोस की बात यह है कि हमें स्कूल में यह विज्ञान कभी नहीं सिखाया गया। हमने अलजेब्रा पढ़ा, जियोग्राफी याद किया, लेकिन कभी यह नहीं सीखा कि सैलरी से इनकम कैसे बनती है, इनकम से एसेट कैसे बनता है और एसेट से फ्रीडम कैसे आती है। एक बार रॉबर्ट ने देखा, कॉमिक्स की पुरानी किताबें स्टोर से फेंकी जाती थीं। उन्होंने वही किताबें इकट्ठी की और बच्चों को किराए पर पढ़ने दी। बिजनेस सेटअप हो गया, बिना दुकान, बिना इन्वेस्टमेंट। पैसे आ रहे थे बिना किसी काम के। यही होता है पैसा काम में लगाना। अब खुद से पूछिए, क्या मेरे पास फाइनेंशियल नॉलेज है या सिर्फ सैलरी की डिपेंडेंसी है? क्या मैंने कभी सोचा कि सिर्फ अर्निंग काफी नहीं, उसे मल्टीप्लाई करना जरूरी है? क्या आज मेरे पास कोई ऐसा एसेट है जो मेरे लिए इनकम लाता हो, चाहे मैं सो रहा हूं या सफर में हूं? लेसन 3। एसेट वर्सेस लायबिलिटी अमीर बनने का मूल मंत्र। अब बात करते हैं उस कंफ्यूजन की जो ज्यादातर लोग नहीं समझते, एसेट और लायबिलिटी का फर्क। लोग सोचते हैं नया घर लिया, गाड़ी ली, ये सब एसेट्स हैं। लेकिन सच ये है, अगर कोई चीज आपकी जेब से पैसा निकाल रही है तो वो एसेट नहीं, लायबिलिटी है। रिच डैड कहते थे, एसेट वो होता है जो आपकी जेब में पैसा डालता है। अब खुद से पूछिए, वो नई बाइक, एमी वाली गाड़ी, वो क्रेडिट कार्ड का बिल, क्या ये सब आपको अमीर बना रहे हैं या आपको और गहराई में धकेल रहे हैं? अब खुद से पूछिए, क्या मैंने कभी अपनी जिंदगी के खर्चों को इस नजरिए से देखा है? क्या मेरा घर, गाड़ी, लाइफस्टाइल मुझे फाइनेंशियल फ्रीडम की ओर ले जा रहे हैं, या सिर्फ अच्छा दिखाने की जिद में मैं खुद को ही कर्ज में डुबो रहा हूं? और अगर आज मैं खुद से सच बोलूं, तो क्या मैं अपनी किसी एक लायबिलिटी को एसेट में बदल सकता हूं? लेसन 4। अपना काम खुद का बनाओ। रिच डैड हमेशा कहते थे, ज्यादातर लोग दूसरों के सपनों को बड़ा करने के लिए काम करते हैं। आप सोचिए, आप किसके लिए काम कर रहे हैं? रे क्रॉक मैकडॉनल्ड्स के फाउंडर। लोग सोचते थे कि वो बर्गर बेचते हैं, लेकिन उन्होंने खुद कहा, आई एम नॉट इन द बर्गर बिजनेस, आई एम इन द रियल एस्टेट बिजनेस। हर मैकडॉनल्ड्स की फ्रेंचाइजी के साथ उस लोकेशन की जमीन भी उनकी होती थी और वहीं से असली पैसा आता था। यानी उन्होंने एक ऐसा सिस्टम बनाया जहां इनकम उनके काम से नहीं, सिस्टम से आती थी। अब आप सोचिए, क्या आपके पास भी कोई ऐसा सिस्टम है
या आप आज भी सिर्फ ऑफिस की अटेंडेंस बना रहे हैं? अब खुद से पूछिए, क्या मेरी नौकरी मेरी पहचान है, या मैंने अपनी पहचान खुद बनाई है? क्या मैं किसी और की कंपनी का हिस्सा हूं, या मैंने अपने लिए कुछ क्रिएट किया है? अगर आज मेरी जॉब चली जाए तो क्या मेरे पास कुछ ऐसा है जो इनकम देना जारी रखे? क्या मैं खुद को एम्प्लॉयड मानता हूं या एम्पावर्ड? लेसन 5। अमीर लोग पैसा इन्वेंट करते हैं, गरीब लोग इंतजार करते हैं अवसर का, पैसे का, परफेक्ट टाइम का। अमीर लोग मौके बनाते हैं। रॉबर्ट कियोसाकी ने एक बार 20,000 में घर खरीदा, थोड़ा सा रेनोवेशन किया और उसे 60,000 में बेच दिया। सिर्फ एक हफ्ते में 3 गुना मुनाफा। बिना बड़ी टीम, बिना ऑफिस, बस अपनी नॉलेज और हिम्मत से। फाइनेंशियल इंटेलिजेंस का मतलब है आप अपनी क्रिएटिविटी को पैसा बनाने में कैसे यूज करते हैं। और सबसे बड़ी बात, क्या आप रिस्क लेने के लिए तैयार हैं? क्योंकि बिना रिस्क के आप बस एक आरामदायक गरीब बन सकते हैं, अमीर कभी नहीं। अब खुद से पूछिए, क्या मैं अपनी क्रिएटिविटी से इनकम बना पा रहा हूं, या सिर्फ पुराने रास्तों पर चल रहा हूं? क्या मैंने कभी किसी मौके को पकड़ा जब बाकी लोग डर के मारे पीछे हट गए? क्या मैं इंतजार कर रहा हूं किसी इन्वेस्टर के आने का, या मैं खुद इन्वेस्टर बनने का सोच रहा हूं? लेसन 6। पैसे के लिए नहीं, सीखने के लिए काम करो। रॉबर्ट से एक जर्नलिस्ट ने पूछा, मैं बहुत अच्छा लिखती हूं, फिर भी फेमस क्यों नहीं हूं? रॉबर्ट ने जवाब दिया, क्या तुमने कभी सेलिंग सीखी है? उसने कहा, मैं लेखक हूं, सेल्समैन नहीं। वहीं वो चूक गई, क्योंकि टैलेंट तब तक बेकार है जब तक आप उसे दिखा न सको, बेच न सको, फैलाना न जानो। रिच डैड ने रॉबर्ट को हर फील्ड की नॉलेज लेने को कहा, टैक्स, इन्वेस्टमेंट, पब्लिक स्पीकिंग, मार्केटिंग, क्योंकि हर स्किल एक नया रास्ता खोलती है। असली अमीरी स्किल में नहीं, मल्टी स्किल होने में है। अब खुद से पूछिए, क्या मैं सिर्फ अपनी एक स्किल पर टिका हूं, या मैं हर दिन कुछ नया सीखने की कोशिश करता हूं? क्या मेरी हेजिटेशन मुझे पीछे खींच रही है, या मेरा हंगर मुझे आगे बढ़ा रहा है? क्या मैं सिर्फ काम कर रहा हूं, या खुद को बना रहा हूं? अंतिम शब्द अब आप क्या चुनेंगे? अब आपके पास वो सबक है जो आपको सिस्टम से बाहर निकाल सकते हैं, जो आपको फाइनेंशियल फ्रीडम की तरफ ले जा सकते हैं। लेकिन असली सवाल यह है, क्या आप अब भी वही करेंगे जो अब तक करते आए थे? या अब आप पूछेंगे खुद से, क्या मैं पैसे के लिए काम कर रहा हूं, या पैसे को मेरे लिए काम करवा रहा हूं? क्या मैं एसेट बना रहा हूं, या बस लायबिलिटीज खरीद रहा हूं? क्या मैं सैलरी पर जिंदा हूं, या सिस्टम पर निर्भर नहीं बनने की तैयारी कर रहा हूं? अगर ये सवाल आपको हिला गए तो यकीन मानिए, आज से आपकी फाइनेंशियल जर्नी शुरू हो चुकी है। बी स्मार्ट गुरुजी पर हम फिर मिलेंगे, एक नई किताब, एक नई सोच के साथ। आपका सफर शुरू हो चुका है, अब रुकना मत। धन्यवाद।